दिल्ली के मेयर के चुनाव को जहां पर एक दलित का बेटा चुनकर जाना 100% तय था, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन था, हमारे पास भी जबरदस्त बहुमत था, उसको रोक दिया गया। भाजपा के एलजी साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद एक नहीं अनेक फाइल मंत्रियों ने सीधे एलजी को भेजी। दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था तो इन्होंने साजिश करके चुनाव रोक दिया। आपका भाजपा पर हमला। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल वीके सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। इसके पीछे उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री की राय नहीं होने का हवाला दिया। ऐसे में एमसीडी ने मेयर चुनाव स्थगित कर दिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार एलजी और भाजपा को घेरने में लगी है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाली देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान को अधिकार दिया कि एमसीडी के मेयर पद पर एक बार दलित समाज का व्यक्ति बैठकर सेवा करेगा। भाजपा से यह देखा नहीं गया और इन्होंने चुनाव ही रद्द कर दिया। इस बार इनके दलित और संविधान विरोधी इस काम में मोहरा बने भाजपा के लिए एलजी साहब। आज जब दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था तो इन्होंने साजिश करके मेयर का चुनाव रोक दिया। देश में 6 से 7 सरकारें 10 साल में चुनाव खत्म करके, उखाड़ के, तोड़ के, जोड़ के बना ली। देश के अंदर चंडीगढ़ का चुनाव उदाहरण है, देश के अंदर सूरत का चुनाव उदाहरण है, और अब दिल्ली के मेयर के चुनाव को खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मेयर के चुनाव को जहां पर एक दलित का बेटा चुनकर जाना 100% तय था, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन था, हमारे पास भी जबरदस्त बहुमत था, उसको रोक दिया गया। और अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बीजेपी वालों, क्यों झूठ बोल रहे हो? भाजपा के एलजी साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद एक नहीं अनेक फाइल मंत्रियों ने सीधे एलजी को भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृति प्रदान की। बताओ ये सच है कि नहीं? मैं चुनौती दे रहा हूं। बगैर मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने सीधे फाइल एलजी के पास भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृति दी। यहां तो मंत्री को बाईपास करके आपने अंतिम दिन तक इंतजार किया और अंतिम दिन एक ऐसा झूठ सामने लेके आए जो देश के सामने उजागर हो गया।